हम पढ़ रहे थे इंडक्टर और लास्ट में हमने डिस्कस किया था इंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ कुछ, तो उन्हीं में से नेक्स्ट है जी एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, कि एक इंडक्टर के अंदर एनर्जी किस तरह और कितनी स्टोर होती है। तो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जिस तरह आपने पढ़ा था कैपेसिटर चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ते हुए कहा था कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं, एक को पॉजिटिव एक प्लेट को नेगेटिव, तो उनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर होती है। सेम इसी तरह यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि जो इंडक्टर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर होती है। लेट्स डू दिस। इंडक्टर आपको पता है व्हाट इज़ एन इंडक्टर? इंडक्टर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ और इसके अंदर एनर्जी भी स्टोर हो जाती है। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसके ऊपर आ गई कॉइल्स और ये आपने इसके सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाउंडिंग की हुई है, कोई भी वायर कह लें। अब जब आप इसको प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो यहाँ पर आपके पास एक वायर और इसको यूँ आपने दोनों तरफ से कनेक्ट कर देना है बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा जबकि दूसरी तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। जब इस इंडक्टर में से करंट पास करेगा तो करंट पास करने पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होते वक्त एनर्जी भी साथ स्टोर होगी। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से यूँ नेगेटिव। यहाँ पर मैं आपके लिए लगा देता हूँ डॉट के करंट आपकी तरफ फ्लो करेगा और यहाँ से आपसे अवे, इधर बनेगा नॉर्थ पोल, यहाँ पर होगा साउथ। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम ड्रॉ करें तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूँ ड्रॉ होगा, यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन यूँ। अब यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये डायरेक्शन बनती है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ। और विद इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? विद इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कि ये लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको मिलेंगी लाइंस। अब इस इंडक्टर के अंदर स्टोर हो चुकी हुई है एनर्जी। कितनी एनर्जी स्टोर होगी? लेट्स फाइंड दिस। हमने एक बात पढ़ रखी है, उतनी ही एनर्जी होती है जितना वर्क होता है। सो जब हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे, शुरू पर जो करंट की इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है? शुरू पे करंट की इनिशियल वैल्यू है 0। हमने करंट को बढ़ाना शुरू कर दिया, करंट बढ़ाते बढ़ाते हमने फाइनल करंट IF हमने कितना कर दिया? इट इज़ इक्वल टू I। अब जो इसके अंदर टोटल EMF आपने इंड्यूस की, उस EMF को इक्वल होना चाहिए। EMF शुड बी इक्वल टू W ओवर Q, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज। आप सिंपली इसको कह दें Q। नेक्स्ट आपने एनर्जी फाइंड करनी है, तो इस WQ को उधर मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम Q को वहाँ मल्टीप्लाई कर दें, सो W विल बी इक्वल टू Q इंटू EL। ये EL EMF इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है। ये L किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं? सेल्फ इंडक्शन से, वो जो कांस्टेंट लिखा था ना, इसलिए हम यहाँ पर L उसके साथ छोटा सा मेंशन कर देते हैं। अब इंडक्टर के केस में हमने इस EMF को किसकी इक्वल पढ़ा था? इंडक्टर के केस में हमने इस EMF को पढ़ा था, दिस EMF इज़ इक्वल टू माइनस L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। अगर वो हम फॉर्मूला लिखें, EMF in the case of inductor is minus L delta I over delta T या simple T, doesn't matter। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू ऊपर पुट करें तो EMF will be equal to W will be equal to work done will be equal to वर्क किया उसको एनर्जी कह लें, उसको मैं एनर्जी ही कह रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। सो इट विल बी इक्वल टू Q इंटू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T।
और यहाँ पर माइनस साइन और मैंने माइनस साइन वहाँ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? बिकॉज ये माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ लेंजेस लॉ के लिए हमने लगाया कि इट इज़ फॉर द लेंजेस लॉ के डायरेक्शन रिवर्स होगी। एनर्जी या वर्क, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सो आई थिंक इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ साइन, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट तो साइन सेंसिटिव हो सकती है, लेकिन एनर्जी किसी सूरत साइन सेंसिटिव नहीं होती, तो आपको साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिव। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर एनर्जी U इज इक्वल्स टू Q ओवर डेल्टा T इंटू L इंटू डेल्टा I। व्हाट इज दिस डेल्टा I? चेंज इन करंट। क्यों? शुरू पे करंट 0 था, फाइनल कंडीशन में पहुंच के करंट कितना हो गया? I। तो अगर फाइनल पोजीशन पे पहुंच के करंट I हो चुका है, तो अब हम इसको यूँ लिखेंगे U इज इक्वल्स टू Q ओवर T, दैट विल बी इक्वल टू करंट I L डेल्टा I, चेंज इन करंट। और चेंज हमेशा किस तरह फाइंड होता है? चेंज को हम फाइंड करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। और यहाँ पर अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल की तरह चलें तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो चेंज आपने पुट करना है ना, ये चेंज पुट होना है इन द फॉर्म ऑफ एवरेज, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल से डायरेक्ट हम फाइनल में नहीं थे पहुँच गए। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। हम इनिशियल से डायरेक्ट यूँ फाइनल में नहीं पहुँचे थे, बल्कि करंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहा था। तो हम यहाँ पर जो चेंज को डिस्कस करेंगे, जिस चेंज इज़ इनफैक्ट इट इज़ IAV, इट इज़ एवरेज करंट। ठीक है, यहाँ पर हमने जो करंट पुट करना है, वेयर डेल्टा I इज इक्वल्स टू इट इज़ एवरेज करंट, कि ये करंट की एवरेज वैल्यू आपने पुट करनी है। और एवरेज हमेशा किस तरह निकाली जाती है? एवरेज हमेशा इस तरह होता है कि इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज फाइंड करने के लिए इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम उस तरह से लिखें तो हम इसको यूँ फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 ओवर 2 हो जाएगा। अब करंट की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0, फाइनल वैल्यू कितनी है? I, सो U विल बी इक्वल टू I इंटू L, फाइनल वैल्यू I प्लस 0 ओवर 2, और I प्लस 0 I ओवर 2 सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो U विल बी इक्वल टू 1/2 L, और I और I को कर दें मल्टीप्लाई, LI स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर 1/2 LI स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर करने के लिए जो चीज़ उसकी जिम्मेदार है वो क्या चीज़ है? दैट इज़ करंट। अगर आप कैपेसिटर का फॉर्मूला इससे कंपेयर करें ना, तो वो था 1/2 CV स्क्वायर। वहाँ पर कैपेसिटेंस का कांस्टेंट C और वोल्टेज वहाँ पर ज़िम्मेदार है कि EMF जो कैपेसिटर के केस में एनर्जी स्टोर होती है उसमें वोल्टेज, और यहाँ पर जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है इसके केस में कौन ज़िम्मेदार होता है? करंट होता है। अब नेक्स्ट इस हिस्से में क्या है? नेक्स्ट हमने एनर्जी फाइंड करनी है किसी और मेथड, किसी और पैरामीटर की मदद से। मतलब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कोई डिफरेंट फार्मूला जिसकी मदद से हम एनर्जी को फाइंड आउट कर सकें। एक ये फार्मूला, और इसके अलावा हम 1/2 LI स्क्वायर के अंदर कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे, और उन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हम एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर के लिए एक और फार्मूला बनाएंगे। तो अगर उस फार्मूले के लिए आपने करना है तो आपको यहाँ पर L की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इस करंट की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, और इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करने के लिए हम सहारा लेंगे B इज़ इक्वल्स टू μ0 NI का। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, और दूसरी ये तो करंट की वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगी, और करंट की वैल्यू यहाँ से जो पुट होगी दैट विल बी इक्वल टू B ओवर μ0 N। B क्या चीज़ है? B है मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल का, B इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, N क्या चीज़ है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, 3 और 4 7 इन दिस केस। तो ये हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N। तो स्मॉल n भी यूज़ होगा आगे चल के, जब हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे हम स्मॉल n भी पुट करेंगे, और स्मॉल n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो उन सारे के सारे पैरामीटर्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो सबसे पहले B,
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद दूसरा फैक्टर म्यू नॉट, इट इज़ परमेबिलिटी। आई क्या चीज़ है? करंट, टोटल करंट जो इसमें से फ्लो कर रहा है, टोटल करंट। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। फिर हम इसमें यूज़ करेंगे स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फिर इसके अंदर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉइल का एरिया, वो रिप्रेजेंट हम करते हैं कैपिटल ए से, एरिया ऑफ द कॉइल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये साइड से, मतलब ये कॉइल अगर आपको साइड से दिखाएं तो यहाँ से जो एरिया बनता है क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको कहते हैं इसको, एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। और एल यहाँ पर यूज़ होगी लेंथ ऑफ द कॉइल, एल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द कॉइल। और अगर कोई फैक्टर और आया तो उसको हम बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर करंट की वैल्यू भी पुट करनी है और एल सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी वैल्यू पुट होगी, कांस्टेंट फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। और कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को पुट करते वक्त हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई, ठीक है, एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई। और यहाँ से हम एल के लिए फार्मूला लिखेंगे एल इज इक्वल्स टू एन फाई ओवर आई। लेट स्टार्ट, इसको अगर हम स्टार्ट करें तो ये हमारे लिए कुछ यूँ बनेगा फार्मूला, एक तो फार्मूला हमने निकाल लिया ना 1/2 एल आई स्क्वायर, वहीं पे मैं इसको सबसे पहले उसी फार्मूले को लिखता हूँ। तो एक तो बेसिक फार्मूला होगा u इज इक्वल्स टू 1/2 एल आई स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है सेल्फ इंडक्शन के लिए भी, करंट के लिए भी। सो फॉर वैल्यू ऑफ एल, कैपिटल एल, ये कांस्टेंट है सेल्फ इंडक्शन का, उसकी वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई। ये फार्मूला हमने कहाँ से लिखा? सेल्फ इंडक्शन के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी, हमने ये कहा था कि एन फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लिखते हैं एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई। और यहाँ से अगर सेल्फ इंडक्शन के लिए मैं फार्मूला लिखूँ तो कांस्टेंट फॉर सेल्फ इंडक्शन यहाँ से इक्वल होगा एल इज इक्वल्स टू, आई उधर जाकर डिवाइड, एन फाई ओवर आई। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे फ्लक्स की। फ्लक्स किसके इक्वल होता है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। अगर हम फ्लक्स के लिए वैल्यू पुट करें बी डॉट ए, एल इज इक्वल्स टू एन बी ए ओवर आई, करंट। नेक्स्ट बी के लिए वैल्यू पुट करनी है। और अगर मैं बी के लिए वैल्यू पुट करूं तो बी के लिए वैल्यू हमने पढ़ी थी, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। और म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये क्या चीज़ है? इट इज़ एम्पेयर्स लॉ। ये एम्पेयर्स लॉ था, एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। इसको यहाँ पर पुट करें तो ये हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू एन, बी की जगह वैल्यू पुट कर दें म्यू नॉट एन आई, सॉरी एन म्यू नॉट एन आई इंटू ए ओवर करंट आई, ठीक है। एन उसी तरह, ए भी उसी तरह, बी की जगह क्या पुट हो गया? म्यू नॉट एन आई। और इस करंट को इस करंट से हम कर देंगे कैंसिल,
करंट से हो जाए कैंसिल, सो L इज इक्वल टू N म्यू नॉट N इंटू ए, करंट तो हो गया कैंसिल। नेक्स्ट, अभी भी हम L की वैल्यू तक नहीं पहुंचे। सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस N को हम ख़त्म कर रहे हैं। N क्या था, ये स्मॉलर n इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कहाँ लिखा हमने, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू n, और इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें l को, तो n इज इक्वल टू NL, तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू NL के इस लेंथ को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, सो एज n इज इक्वल्स टू NL, सो क्या आपने n इज इक्वल टू NL पुट कर देना है, और अगर हम ये पुट कर दें तो हमारे पास L इज इक्वल्स टू NL म्यू नॉट N A, और इस n और n को कर लें मल्टीप्लाई। नाउ वी हैव सक्सीडेड, और अब हमने वैल्यू बना ली n स्क्वायर म्यू नॉट A इंटू L। ठीक है, n और n को मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर म्यू नॉट, और उसके बाद L को हमने एंड पे लिख लिया। इन दोनों में ये कैपिटल L इट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस, और ये स्मॉलर एंड टोटल लेंथ ऑफ द इंडक्टर। नेक्स्ट इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है करंट I के लिए। करंट I के लिए वैल्यू पुट करना मुश्किल नहीं है, हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और अगर हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करें तो करंट I के लिए वैल्यू होगी, तो आप इसके ऊपर हेडिंग दे देंगे फॉर वैल्यू ऑफ करंट, फॉर वैल्यू ऑफ करंट, और अगर हम करंट के लिए वैल्यू लिखें तो वो हमारे पास कुछ यूँ होगी, हम इसी फॉर्मूले को एम्पीयर सर्किट लॉ को ही यूज़ करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो आप यहाँ से करंट के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, करंट के लिए फॉर्मूला फ्रॉम एम्पीयर्स लॉ, एम्पीयर्स लॉ के मुताबिक म्यू नॉट n डिवाइड हो जाएगा, सो I विल बी इक्वल टू म्यू नॉट B ओवर म्यू नॉट n। अब आपके पास हो गई दो वैल्यूज़, ये 1 और ये आपके पास होगी वैल्यू नंबर 2, और इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ A का। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर A, ठीक है, कि हम कर क्या रहे हैं, 1 और 2 से वैल्यू को A में पुट कर रहे हैं। बाय पुटिंग वैल्यूज़ in A from 1 and 2, कि हम 1 और 2 से वैल्यू को कहाँ पुट कर रहे हैं, हम इक्वेशन नंबर A में वैल्यू पुट कर रहे हैं। और अगर हम इक्वेशन नंबर A में वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर A कुछ यूँ बनती है, U इज इक्वल्स टू 1/2 L n स्क्वायर म्यू नॉट A इंटू L इंटू करंट I, और I के ऊपर है स्क्वायर, सो B ओवर म्यू नॉट n स्क्वायर। और अगर हम स्क्वायर को करें ओपन तो थिंग्स विल बी मोर सिंपलर फॉर अस, सो U इज इक्वल्स टू 1/2 n स्क्वायर म्यू नॉट A इंटू L इंटू B स्क्वायर, B का स्क्वायर ओपन, म्यू नॉट n स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर n स्क्वायर।
बी का भी स्केयर हो गया, म्यू नॉट स्केयर हो गया, एन भी स्केयर हो गया। इसके बाद ये एन स्केयर इस एन स्केयर से हो जाएगा कैंसिल, ये पावर 2 इस म्यू नॉट के साथ हो जाएगी कैंसिल। अगर ये कैंसिलेशन हम कर दें तो कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा फॉर्मूला दैट विल बी इक्वल टू u इज इक्वल टू 1/2 एन स्केयर से हो गया कैंसिल, म्यू नॉट एक रह जाएगा, बी स्केयर ओवर म्यू नॉट, बी स्केयर ओवर म्यू नॉट। और अगर हम इसको यूं ही लिखें कि ए की डिनोमिनेटर बना के लिखें, बी स्केयर ओवर 2 म्यू नॉट ए इंटू एल। अब ये ए इंटू एल को अलग लिखने की वजह क्या है? ए क्या चीज़ था? एरिया ऑफ द कॉइल। एल क्या चीज़ है? लेंथ ऑफ द कॉइल। और अगर एरिया और लेंथ को हम कर दें मल्टीप्लाई, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कॉइल। और अगर हम इसी वॉल्यूम ऑफ द कॉइल से डिवाइड कर लें, अच्छा ये क्या चीज़ थी? ये तो थी टोटल एनर्जी। ये क्या हमने फाइंड की जी? टोटल एनर्जी इतनी स्टोर होगी। अब नेक्स्ट हम वॉल्यूम से कर देंगे डिवाइड। क्यों डिवाइड करना है? अब हम नेक्स्ट फाइंड करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जिस तरह आपने नंबर ऑफ टर्न्स के लिए किया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी जब आप एनर्जी फाइंड करेंगे तो एनर्जी को किस तरह फाइंड करेंगे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इससे आगे जो हम ये कर रहे हैं, फॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कि यूनिट वॉल्यूम के लिए एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम आपने वॉल्यूम से क्या करना है? डिवाइड। तो यहाँ पर भी u पर डिवाइड कर देंगे हम वॉल्यूम को, u ओवर v एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर जब आपने इसका यूनिट लिखना है तो इसका यूनिट होगा जाउल। यहाँ पर जब आप इसका यूनिट लिखेंगे जाउल पर मीटर क्यूब, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू बी स्क्वेयर ओवर 2 म्यू नॉट ए इंटू एल ओवर वी। क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लेफ्ट साइड पर भी डिवाइड होगा, राइट साइड पर भी डिवाइड होगा। और जब वॉल्यूम राइट साइड पर डिवाइड होगा, वी और ए एल हो जाएंगे कैंसिल, बिकॉज ए इंटू एल इज इक्वल टू वी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसके लिए हम कोई नया सिंबल यूज़ कर लेते हैं। मैं उसको क्या देता हूँ? इट इज़ यू प्राइम। यू प्राइम क्या चीज़ है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर ओवर 2 म्यू नॉट, और ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। सो ये है जी एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कम देखने में मिलता है। उसकी वजह ये है इसकी लेंथ, सबसे पहली चीज़ कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। लेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस टॉपिक के बोर्ड में आने के चांसेस कम होते हैं। फिर से देख लें आपने करना क्या है, u इज़ इक्वल टू 1/2 एल आई स्केयर, ये तो बेसिक फार्मूला आपने डिराइव करना है। उस बेसिक फार्मूले के बाद हमने इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है, L और I की वैल्यू को। और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला क्या यूज़ किया? हमने फार्मूला यूज़ किया N phi इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Li। तो अब आप अपने पास लिखते जाएं बेशक। ये हमने फार्मूला कहाँ से निकाला? ये हमारा टॉपिक था, दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये टॉपिक था सेल्फ इंडक्शन। फॉर्मूले को रीअरेंज करें, I उधर डिवाइड हो जाएगा, L इज इक्वल टू N phi ओवर I। फिर हमने इस phi की वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज दिस phi? दिस इज द फ्लक्स ऑफ दिस कॉइल। और फ्लक्स के लिए हमने फार्मूला क्या पुट कर दिया? B डॉट A। इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है तो इस स्टेप के बाद एज फ्लक्स इज इक्वल्स टू B डॉट A, तो आप यहाँ पर लिख दें सो। ये इसकी भी जस्टिफिकेशन आ गई कि आपने फ्लक्स का फॉर्मूला यूज़ किया। पैरामीटर सारे के सारे ये डिफ़ाइन कर दिए थे मैंने। उसके बाद हम B की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं।
और कौन से फार्मूले से? एम्पीयर सर्किट लॉ चैप्टर नंबर 14, ठीक है, वहाँ से हमने इस फार्मूले को पुट किया। आई थिंक आपकी बुक का तकरीबन ये पेज नंबर 64 है या 66, यहीं पर ही है। अब b की वैल्यू यहाँ पर पुट की, ये फैक्टर है b वाला, म्यू नॉट n आए b की जगह, n उसी तरह, a उसी तरह आए। नेक्स्ट, करंट से हो गया कैंसिल, बाकी फॉर्मूला क्या बचा? L इज इक्वल टू n म्यू नॉट a। n को हम पुट कर रहे हैं NL, क्यों? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ को इधर कर दें मल्टीप्लाई, n इंटू एल इज इक्वल्स टू कैपिटल N, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, L को उधर मल्टीप्लाई कर दें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू एल। ये पुट कर दिया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर n की जगह, n की जगह पुट हो गया NL म्यू नॉट n a, n मल्टीप्लाई n स्क्वायर म्यू नॉट a और L वॉल्यूम बनाना है ना, तो इसको अलग से लिख लिया। नेक्स्ट हमने L की वैल्यू फाइंड हो गई, करंट की रह गई। करंट के लिए हम एम्पियर्स लॉ यूज़ करते हैं, यही वाला एम्पियर्स लॉ, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n आई, म्यू नॉट और n को इधर डिवाइड कर दें, I इज इक्वल टू बी ओवर म्यू नॉट n। वैल्यू पुट करने के बाद अब आपने ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों यहाँ पर कर दी पुट। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को उधर पुट कर दें तो जहाँ पर लिखा हुआ था सेल्फ इंडक्टेंस, उसकी जगह आ गया n स्क्वायर म्यू नॉट AL, जहाँ पर लिखा था करंट आया उसकी जगह आ गया b ओवर म्यू नॉट n। स्क्वायर ओपन, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया, n स्क्वायर म्यू नॉट AL, n स्क्वायर म्यू नॉट AL उसी तरह, b का स्क्वायर आ गया, म्यू नॉट का स्क्वायर आ गया, और ये n का भी स्क्वायर आ गया। यहाँ से हम मूव करके उधर किया क्या, यहाँ पर n स्क्वायर से हो गया कैंसिल, एक स्क्वायर इस म्यू नॉट से कर दें कैंसिल, दोनों हो गए। उसके बाद बाकी जो बचेगा वो 1/2, वो लिखा हुआ नीचे 2 हमने, b स्क्वायर बचेगा, उसके आगे b स्क्वायर, नीचे रह जाएगा एक म्यू नॉट, तो ये लिख लिया, और AL वाला फैक्टर उठा के मैंने साइड पे लिख लिया। यहाँ पर ये आपने निकाल ली टोटल एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, कि उस इंडक्टर के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो सकती है मैक्सिमम। नेक्स्ट हम फाइंड क्या कर रहे हैं? फॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने बताया कि हम जब भी वैल्यूज़ पुट करते हैं हम यूनिटी के अकॉर्डिंग करते हैं, इसलिए हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी पड़ती है। जिस तरह आपने फ्लक्स फाइंड किया था, फिर आपने क्या फाइंड किया था? फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों तरफ V से डिवाइड, यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम U प्राइम हो गया, इस U प्राइम का नाम क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज़ नॉट एनर्जी। और यहाँ पर वॉल्यूम हो गया AL से कैंसिल, वो कैंसिल करके बाकी b स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। तो ये था आपका टॉपिक, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कुछ ख़ास नहीं है लेंथ ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन अक्सर देखा गया है पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होना है। अल्लाह हाफ़िज़।